नमस्कार। हम सब ने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर इस जीवन के बाद होता क्या है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो सदियों से हमें परेशान करता रहा है। खैर, गरुड़ पुराण नाम का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ हमें इसके कुछ हैरान कर देने वाले जवाब देता है। तो चलिए साथ मिलकर आत्मा के इस रहस्यमयी सफर को समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, वो कौन सी चीज है जो तय करती है कि हमारा अगला जीवन कैसा होगा? क्या हम दोबारा इंसान बनेंगे, या कोई जानवर, या कुछ और? गरुड़ पुराण के हिसाब से इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने ही कर्मों में छुपा हुआ है। अच्छा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के एक बहुत बड़े चक्र के बारे में सोचिए। हिंदू दर्शन में यह माना जाता है कि हमारी आत्मा एक यात्री की तरह है। एक ऐसा यात्री जो कभी मरता नहीं, बस एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, बिल्कुल जैसे हम कपड़े बदलते हैं। और ये जो गरुड़ पुराण है ना, ये कोई आम किताब नहीं है। ये असल में भगवान विष्णु और उनके वाहन दिव्य पक्षी गरुड़ के बीच हुई एक बहुत ही गहरी बातचीत का हिस्सा है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये मृत्यु के बाद की दुनिया का एक डिटेल्ड रोड मैप है, एक गाइड जो आत्मा के सफर के हर एक पड़ाव के बारे में बताता है। और इस पूरे के पूरे अविश्वसनीय सफर को सिर्फ एक ही चीज, एक ही शक्तिशाली नियम कंट्रोल करता है, और वो है कर्म। तो सवाल यह है कि ये कॉस्मिक लॉ, ये कर्म का सिद्धांत आखिर काम कैसे करता है? चलिए इसी को समझते हैं। कर्म को आप ब्रह्मांड का कॉज एंड इफेक्ट का नियम मान सकते हैं। मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। बहुत सीधी सी बात है। हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, या जो भी करते हैं इस जीवन में, समझिए कि हम बीज बो रहे हैं और अगले जीवन में हमें उसी की फसल काटनी पड़ती है। इसे ऐसे सोचिए कि हमारे हर कर्म का हिसाब किताब एक कॉस्मिक बही खाते में, एक लेजर में रखा जा रहा है, जिसके दो हिस्से हैं। एक तरफ है पुण्य, यानी हमारे अच्छे काम जो हमें या तो स्वर्ग ले जाते हैं या फिर एक बेहतर अगला जीवन देते हैं। और दूसरी तरफ है पाप, यानी हमारे बुरे कर्म जो हमें नर्क की तकलीफों और एक बहुत ही मुश्किल पुनर्जन्म की तरफ धकेलते हैं। और अब हम आते हैं सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से पर। देखिए, गरुड़ पुराण सिर्फ जनरल बातें नहीं करता, ये बहुत बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है। ये साफ साफ बताता है कि कौन से पाप के लिए आत्मा को कौन सा शरीर मिलेगा। बिल्कुल एक कॉस्मिक जस्टिस सिस्टम की तरह, जहां हर जुर्म की सजा तय है। ग्रंथ में तो ये बात सीधे सीधे लिखी है, आत्मा को अलग अलग पापों के लिए एक एक करके अलग अलग सजा मिलती है। मतलब ये कोई एक जैसी सजा नहीं है सबके लिए, नहीं, ये बहुत ही पर्सनल और एकदम सटीक न्याय है। तो चलिए अब कुछ कॉन्क्रीट उदाहरण देखते हैं। सोचिए जरा, कोई ऐसा इंसान जो अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक उसे उल्लू के रूप में जन्म लेना पड़ता है। अच्छा, और कोई अगर अपने सच्चे दोस्त को धोखा दे तो उसे गधे का जीवन मिलता है। और ये लिस्ट बहुत लंबी और डिटेल्ड है, जैसे लगातार गाली गलौज करने वाला बकरा बनता है, और यहां तक कि खुशबूदार चीजें चुराने वाले को छछूंदर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। और परिवार के प्रति किए गए पापों का क्या? जो इंसान अपने माता पिता या भाई बहनों को दुख देता है, उसके लिए एक बहुत ही खास सजा तय है। उसे कछुए के रूप में पुनर्जन्म मिलता है। जरा सोचिए, कछुए का लंबा, धीमा और मुश्किल जीवन शायद उसी पीड़ा को दिखाता है जो उसने दूसरों को दी थी। ये ग्रंथ निष्ठा यानी लॉयल्टी के मुद्दे पर भी बात करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई शादीशुदा महिला व्यभिचार करती है तो उसे अगले जन्म में छिपकली, सांप या चमगादड़ का जीवन मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई पुरुष यही पाप करता है तो उसकी सजा और भी लंबी और कठिन बताई गई है। यह सिर्फ एक पुनर्जन्म की बात नहीं है, बल्कि यह जन्मों का एक पूरा साइकिल है। उसे भेड़िया बनना पड़ता है, फिर कुत्ता, फिर सियार, गिद्ध, सांप, कौवा और आखिर में बगुला, तब जाके कहीं उसका कर्म का कर्ज चुकता है। ये सब सुनने के बाद जाहिर है मन में एक सवाल उठता है कि भाई, अगर हमें अपने पिछले जन्मों का कुछ याद ही नहीं रहता तो हम अपनी गलतियों से सीखते कैसे हैं? हम इस चक्र में बार बार फंसते क्यों हैं? खैर, इसका जवाब हमारी भूली हुई यादों के रहस्य में ही छिपा है। और ये जो विचार है ना, ये एक ही साथ बहुत खूबसूरत भी है और दुखद भी। ऐसा कहा जाता है कि जब आत्मा मां के गर्भ में होती है तो उसे सब कुछ याद होता है, अपना हर पिछला जीवन, हर गलती, हर सबक। और उस पल में जब सब कुछ साफ साफ दिख रहा होता है, आत्मा ईश्वर से एक वादा करती है कि इस बार वो सही रास्ते पर चलेगी। तो ये पूरा चक्र कुछ इस तरह काम करता है। पहले
जीवन और कर्म, फिर मृत्यु और न्याय, उसके बाद एक नए गर्भ में प्रवेश जहां सब कुछ याद है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जन्म के ठीक उस पल में माया का, यानी एक दिव्य भ्रम का पर्दा गिरता है और हमारी सारी पुरानी यादें मिट जाती हैं। हम एक बिल्कुल नई शुरुआत करते हैं और ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम हमेशा हमेशा के लिए इस चक्र में फंसे हुए हैं? क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है? गरुड़ पुराण कहता है कि हाँ, एक रास्ता है। देखिए, यहां असली मकसद इस खेल में एक और अच्छा राउंड खेलना नहीं है, बल्कि इस खेल को हमेशा के लिए छोड़ देना है। और इसी को मोक्ष कहते हैं। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र से पूरी तरह आजाद हो जाना। तो मोक्ष तक पहुंचने का ये रास्ता कैसा है? ये रास्ता बनता है हमारे रोजमर्रा के कामों से, जैसे अच्छे कर्म करना यानी पुण्य कमाना, अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास रखना, जानवरों से प्रेम करना और सबसे जरूरी ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखना। यही वो सीढ़ियां हैं जो आत्मा को वापस उसके असली घर तक ले जाती हैं। और इन सब में भी एक काम सबसे बढ़कर माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई इंसान अपने जीवन के आखिरी पल में पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से भगवान का नाम ले ले, तो वो एक ही पल में कर्म के सारे बंधनों को पार कर सकता है। ऐसा करने से उसकी चेतना दुनिया के मोह माया से हटकर परमात्मा पर टिक जाती है और यही मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर हमारा हर एक काम, हर एक सोच भविष्य में गूंज की तरह लौटकर आती है, तो आज हम मिलकर कौन सी गूंज पैदा कर रहे हैं?